का पल्प इसमें डाल दिया है। अब इसे ब्लेंड करना है। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं हनी, शहद डालेंगे। ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा है। बाल रूखे हुए होते हैं तो उससे बाल सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। तकरीबन 1 चम्मच शहद इसमें डालेंगे। ये खाना नहीं है, ये बालों पे लगाने के लिए हम बना रहे हैं। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करके तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और ऑयल हमने इसमें बाद में मिलाना है। अभी ब्लेंड करते टाइम इसमें ऑयल नहीं मिलाना। ठीक है, हम ब्लेंड करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। जी फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ उम्मे हानिया गॉसिप्स में। मैं आपके लिए नित नई गॉसिप्स, टिप्स, रेमेडीज़ लेकर आती हूँ। ऐसी रेमेडीज़, ऐसे वज़ाइफ जो मैंने अपनी लाइफ में ख़ुद यूज़ कर आपको उसके बारे में रिव्यू देती हूँ। मैंने आपको हमेशा ऐसी टिप्स बताई हैं जो मैंने ख़ुद पर ट्राई की हुई हैं, जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ है। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स को, मेरी फ्रेंड्स को, मेरी यूट्यूब बरादरी को मेरी उन टिप्स से, उन गॉसिप्स से फ़ायदा हो, आप भी इस्तिफ़ादा उठाएं। तो मैं आपके लिए हमेशा ऐसी टिप्स लेकर आती हूँ। तो आज की हमारी रेमेडी बालों के बारे में है। जैसा कि आप सबको पता है, ईद गुज़री है। ईद पर मेरी बहनों ने, बेटियों ने अपने बालों को बहुत स्ट्रेट किया होगा, बहुत उनका सत्यानाश कर दिया होगा, ब्लो ड्राई कर करके, कर्लिंग कर करके। लड़कियों को बहुत शौक़ चढ़ा होता है बालों के साथ ऐसे छेड़खानी करने का, बालों की स्टाइलिंग करने का। तो वो करती हैं, ब्लो ड्राई करती हैं, बालों को कर्ल करती हैं, बालों को स्ट्रेट करती हैं। बहुत ज़्यादा हीट देने की वजह से बालों का सत्यानाश हो जाता है, बाल बिल्कुल रूखे और बेजान हो जाते हैं। तो मैं इस बारे में एक अच्छी सी होम रेमेडी लेकर आई हूँ। एक ऐसा मास्क बनाने के बारे में आपको बताऊँगी कि उस मास्क से आपके बाल बहुत सॉफ्ट, बहुत शाइनी और बहुत नरम मुलायम हो जाएंगे। बालों में जो बार बार उन्हें स्ट्रेट करने की वजह से जो अकड़न आ जाती है, जो रूखापन आ जाता है, वो ख़त्म होगा। तो इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगेगी। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी। तो चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, हमारी इस हेयर मास्क के लिए हमें चाहिए 2 बनाना मैं अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप लें। मैंने 2 बनाना लिए हैं। इसमें हम डालेंगे शहद और इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल घर की अगर आपके पास है तो घर की डाल लें, बाज़ार की अवेलेबल है तो बाज़ार की डाल लें। मैंने अभी रखी तो बाज़ार की है, लेकिन मैं घर की एलोवेरा जेल डालूँगी। मेरे पास माशाल्लाह बड़ा प्यारा पौधा लग गया है, तो वो हम डालेंगे। और ये हमारे पास है खालिस नारियल का तेल। ये मैं वो जो होती है ना मशीन, जो खालिस नारियल का तेल बनाकर निकाल कर देते हैं, तो ये मैं उनसे फ्रेश वो निकाल रहे थे तो मैं लेकर आई हूँ। तो ये नारियल का तेल जी हम इसमें डालेंगे। तो चलते हैं व्यूअर्स अपने प्यारे से हेयर मास्क की तरफ। इसके लिए हमें बनाना जो है इन्हें अच्छा सा ब्लेंड करना पड़ेगा। बनाना ब्लेंड इसलिए करेंगे कि आपके बालों में बनाना अगर उसका पल्प ऐसे ही रहा तो चम्मच से या कांटे से मैश करेंगे या हाथों से मैश किया तो वो उसका पल्प बालों में रह जाता है। तो जब हम इसे सही तरह जूसर ब्लेंडर में मैश करेंगे तो वो जो पल्प होगा वो आपके बालों पर एक क्रीम की तरह लगेगा, आपके बालों पर लगा नहीं रहेगा, आपके बालों में फंसा नहीं रहेगा। ठीक है, चलते हैं रेमेडी तैयार करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये हम 2 से 3 बनाना डाल के इनको हमने अभी ब्लेंड करना है।
जी तो ये अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आपने बनाना लेने हैं। मैंने यहाँ पे 2 बनाना लिए। आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आप 3 बनाना ले सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त प्यारा सा एलोवेरा का एक पीस मैं लाई हूँ। ये एलोवेरा थोड़ा है, अभी ये डालते हैं, फिर मैं और उसमें डाल लूँगी। इसका बीच में से ये छिलका ऊपर से हटा के इसका पल्प हमने डालना है। ठीक, ये बीच में डाल के इसको ब्लेंड करते हैं। ये एलोवेरा का पल्प निकाला है, ये इसमें डालेंगे। ये भी इसके साथ से खुरचेंगे तो और इसका रेशेदार सा पल्प उतरेगा, वो भी इसमें डाल देते हैं। जी ये एलोवेरा का पल्प इसमें डाल दिया है, अब इसे ब्लेंड करना है। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं हनी, शहद डालेंगे। ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा है, बाल रूखे हुए होते हैं तो उससे बाल सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। तकरीबन 1 चम्मच शहद इसमें डालेंगे। ये खाना नहीं है, ये बालों पे लगाने के लिए हम बना रहे हैं। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करके तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और ऑयल हमने इसमें बाद में मिलाना है। अभी ब्लेंड करते टाइम इसमें ऑयल नहीं मिलाना। ठीक है, हम ब्लेंड करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। जी ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। जी तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। बनाना को ब्लेंड करने का मकसद ही यही है कि इसके रेशे आपकी बालों में ना रह जाएं, आपकी बालों के साथ चिपक ना जाएं। जब इसको आप कांटे से या चम्मच से मैश करते हैं तो फिर तो सही बनाना के वो रेशे नहीं होते ना। तो अभी ये सही क्रीमी फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल जैसे क्रीम होती है, कोई आप शैम्पू वगैरह सर पे यूज़ करते हैं उस तरह का ये बन गया है। अब हम इसमें इसको मैं सही साफ़ करके तो इस बाउल में उंडेल दूँगी। ये सारी मशीन भी साफ़ करनी है। इसके साथ हम जब इसको मशीन बाउल में डालेंगे तो फिर हम इसमें नारियल का तेल डालेंगे। अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं और फिर जब सर पे लगाना होगा इसको आप 1 से 2 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। अभी मैं इसको रखती हूँ, फिर जब मैंने सर पे लगाना होगा तो मैं इसमें नारियल का तेल या कोई भी तेल जो आपको पसंद है, मैं अभी इसमें नारियल का तेल मिक्स करूँगी। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छा सा बनाना एलोवेरा जेल और शहद का अच्छा सा पेस्ट, एक हेयर मास्क तैयार हो चुका है। अब हम इसमें नारियल का तेल ऐड करेंगे। इसको ब्लेंड करते टाइम नारियल का तेल इसलिए ऐड नहीं किया कि ये सारा तेल उस ब्लेंडर के साथ लग जाता, जिससे ज़ाया हो जाता। तो इसलिए मैं अब इसको इसमें ऐड करूँगी और आप ये बनाकर रख सकते हैं इसमें ऑयल ऐड किए बगैर। ठीक है, आप ऑयल ना डालें तो आप इसको मिक्सचर को बनाकर 1 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसको फ्रिज में रखा, फिर अब मैंने ये निकाला। अब इसको उसी टाइम लगाना था लेकिन फिर मैं ज़रा किचन में बिज़ी हो गई तो फिर नहीं लगाया। तो अभी मैं लगा रही हूँ। तो इसमें हम 2 चम्मच नारियल का तेल डालेंगे। नारियल का तेल डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड करें। ब्लेंड करके आपने इसको बालों की ऊपरी वाली सतह पर लगाना है, बालों की जड़ों पे नहीं लगाना। फुल बालों पे लगा के नीचे टिप्स तक लगाना है। जैसे आप क्रीम कोई चीज़ लगाते हैं, सही फुल ऊपर बालों से नीचे तक लगाते हैं, तो ये भी एक क्रीम होगी जो आपकी, जैसे क्रीम हाथों को स्किन को मॉइस्चराइज करती है, ऐसे ही ये क्रीम, ये हेयर मास्क आपके बालों को, आपके जो बाल बेजान हो गए हैं, बहुत डल हो गए हैं, उनको एक नई ज़िंदगी बख्शेगा। तो ये आप हेयर मास्क बालों के सिरों से लेकर इनकी जड़ टिप्स तक लगाएं तो इन पे सही ऊपर से नीचे तक थोपा थापी कर देनी है, मतलब सही लेप ऊपर लगा देना। जैसे मेहंदी लगाते हैं ना उस तरह पूरे बालों पे लगा के, तो ऊपर से आपने कोई गर्म पानी में टॉवल डालें
तो अभी मैं सामने कर नहीं सकती, मेरे पास कोई मॉडल भी नहीं है कि मैं उस पर ट्राई करके आपको बताऊं कि कैसे आपने गर्म पानी में टॉवल डिप करना है, फिर उस टॉवल को निचोड़ कर गरम गरम टॉवल आपने अपने बालों के ऊपर लपेट देना है। ये हेयर मास्क लगाया, इसके ऊपर आपने बालों के ऊपर गरम गरम टॉवल लपेट देना है। वो तकरीबन 10 मिनट तक आपका टॉवल बालों पे लिपटा रहे। तो बस टॉवल उतार कर उसके बाद बालों पे कोई शापर चढ़ा लें, कोई हेयर कैप है जो पॉलीथीन की बनी कैप होती है, शावर कैप जिसको बोलते हैं, वो है तो वो चढ़ा दें। तो इससे बालों के अंदर ही स्टीम रहेगी, जो आपके बालों के अंदर तक ये मास्क जज्ब हो जाएगा। तो ये मास्क जब बालों के अंदर तक जज्ब होगा तो इंशाल्लाह आपके बाल जब आप वॉश करेंगे तो पहले बार यूज़ करने पर आपको बहुत बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये आप अप्लाई करें। अप्लाई करके 2 घंटे के लिए आपने बालों पर शापर चढ़ाए रखना है। इससे जल्दी अगर धोना है तो कम से कम 1 घंटा लाजमी आपके बालों पर लगा रहे। बस उसके बाद आपने अच्छा से शैम्पू से वॉश कर लेना है सर को। वॉश करने के बाद आप आराम से कंघी करें, बालों को देखें, बाल सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं बाल के दिल करता है पता नहीं क्या करते हैं बालों को। तो इसलिए आप लाजमी ये ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको अगर इससे फ़ायदा हुआ। और ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स के लिए, गॉसिप्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, वज़ाइफ के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।